नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना में धर्मगुरु की भर्ती आई हुई है। उसमें एज क्राइटेरिया 25 से 36 है और परमानेंट वैकेंसी है जेसीओ के लिए। ये जो अग्निवीर आ रहा है उससे हटके जेसीओ की परमानेंट वैकेंसी। आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से। जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रिलीजियस टीचर कोर्स 91-92। तो एक चीज इन्होंने सबसे पहले लिख दिया है कि जिन्होंने कोविड की वजह से सब कुछ सस्पेंड किया गया था, 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन लोगों को जो 20-21 और 21-22 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बाकी जिन्होंने मेडिकल और बाकी चीज़ें क्लियर की हुई थी और उनका मेन एग्जाम नहीं हुआ था, उनका रिजल्ट अब कैंसिल है। वैकेंसीज एक बार देख लेते हैं। पंडित की 108 है, पंडित गोरखा की 5 है, ग्रंथी की 8 है, मौलवी सुन्नी की 3 है, मौलवी सिया की 1 है, पादरी की 2 है और बुद्ध मौन की 1 है। एज लिमिट 25 साल से लेकर के 36 साल तक है। 1 अक्टूबर 2022 को काउंट होगी। तो इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट 1 अक्टूबर 1986 से लेकर के 30 सितंबर 1997 तक होने चाहिए और दोनों डेट इनमें इंक्लूडेड है। क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है, पढ़ाई क्या चाहिए। तो पंडित और पंडित गोरखा के लिए हिंदू कैंडिडेट होना चाहिए, यानी हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्री या आचार्य में संस्कृत में होना चाहिए आपका। उसके साथ में आपका जो शास्त्रीय आचार्य सब्जेक्ट है उसमें जो कोर सब्जेक्ट हो कर्मकांड होना चाहिए। या तो ये कर्मकांड कोर सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर 1 साल का डिप्लोमा कर्मकांड में होना चाहिए। तो इन दोनों को देख करके ही अप्लाई करना है। ग्रंथी के लिए ग्रेजुएट सिख कैंडिडेट चाहिए और साथ में वो ज्ञानी इन पंजाबी होना चाहिए। इसी तरीके से मौलवी के लिए मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए ग्रेजुएट और उसके साथ में अलीम इन अरबी होना चाहिए या अदीब ए माहिर होना चाहिए। क्रिश्चियन कैंडिडेट चाहिए जो ग्रेजुएट हो, साथ में प्रेस्टीहुड यानी जो पादरीहुड होता है वो होना चाहिए उसका। बुद्धिस्ट के लिए इसी तरीके से होना चाहिए, बुद्धिस्ट कैंडिडेट साथ में वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ में वो प्रेस्टीहुड लिए हुए होना चाहिए और वो किसके अंदर में, जो पीएचडी किए हुए जो हेड प्रेस्ट हो उसके अंदर में। मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार देख लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस बढ़िया होना चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपांसन करता हो, हेयर मतलब सुनने की शक्ति, ये सब कुछ सही होना चाहिए। नेचुरल टीथ होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। कोई डिजीज या डिफॉर्मिटी बोन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्विंग कंबाइंड के लिए जो सर्विंग कर रहे हैं या जो सर्विस में है कैंडिडेट उनके लिए SEP 1 होना चाहिए। उस केस में उनका मेडिकल रैली में नहीं किया जाएगा अगर वो एक सर्टिफिकेट लेके आते हैं अपनी मेडिकल अथॉरिटी से और उसमें कमांडिंग ऑफिसर का साइन रहता है, तो के केस में सर्विंग ऑफिसर का नहीं किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड सेंटीमीटर हाइट में देख लेते हैं। जनरल का 160 होगा, गोरखा और लद्दाखी का 157, अंडमानी निकोबारी और लक्षद्वीप ग्रुप के लिए 155, लोकल के लिए चेस्ट 75 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। वेट आपका हो गया जनरल कैंडिडेट का 50 और गोरखा और लद्दाखी का 48। रनिंग जो फिजिकल देखा जाएगा 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ना है, तो बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी अगर हिली एरिया में है तो 30 सेकंड और 120 सेकंड का अलग से मार्जिन दिया जाएगा। स्क्रीनिंग होगी आपकी, वो जो हेडक्वार्टर होंगे वहां पे होगा, हेडक्वार्टर्स में। रिटन एग्जाम होगा इसके बाद में। तो स्क्रीनिंग कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन जो 26 फरवरी 2023 को होगा। एग्जामिनेशन का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल अवेयरनेस का होगा जो केवल पासिंग मार्क के लिए चाहिए होगा, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। तो 40 पासिंग मार्क होगा, 100 में से 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर आपने नेगेटिव किया तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। पेपर 2 आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन वाला है, यानी जो आपका पढ़ाई की है उसका है। अगर आपने इसमें भी नेगेटिव किया तो 0.5 मार्क काटा जाएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर जो है वो पासिंग मार्क होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ये नंबर आपकी मेरिट में जुड़ेगा। तो पेपर 1 केवल पासिंग होगा और पेपर 2 मेरिट में जुड़ेगा। जो लोग इस रिटर्न को पास करेंगे उनका इंटरव्यू होगा MAG एंड सेंटर बैंगलोर या 39 GTC वाराणसी। इसके बाद में जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 50 नंबर लाना जरूरी है 100 में से, अदरवाइज इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी इंटरव्यू और पेपर 2, ये जो पेपर 2 था उसका और मेरिट को इंटरव्यू को मिला के बनेगी। कोई बोनस मार्क नहीं मिलेगा। जो एक्स सर्विसमैन या सर्विंग के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए, वॉर विडो के लिए या विडो के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, NCC के लिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं है। अभी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो 6 वीक की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे BEG सेंटर रुड़की में और उसके बाद में 11 मंथ की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे में, ठीक है। इनको नायब सूबेदार की पोस्ट मिल जाएगी उस टाइम पे। इसके बाद में
जो सर्विंग कैंडिडेट हैं उनको अपीयर होना है जो नियरेस्ट, जहाँ पे उनका नियरेस्ट हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे। अभी एप्लीकेशन सबमिशन कैसे होगा? सिविल कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा, पंडित, ग्रंथी, पादरी और मौलवी सुन्नी के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई होगा। सिविल गोरखा का फॉर्मेट दिया हुआ है, सिविल मुस्लिम सिया कैंडिडेट का फॉर्मेट दिया हुआ है और सिविल बुद्धिस्ट महायाना कैंडिडेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। जो सर्विंग कैंडिडेट हैं उनका भी फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। एक और चीज कि सारे मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। अगर कोई बंदा कहीं जॉब कर रहा है और वो अप्लाई कर रहा है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट बाई सरपंच, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट के बाद से इशू होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का। हाँ, फॉर्मेट देख लीजिए। जो ये है कि फॉर पंडित, गोरखा, मौलवी, सिया और बुद्ध मोल के लिए ये फॉर्मेट यूज करना है, यही फॉर्मेट प्रिंट आउट निकाल लेना है। रोल नंबर में आपको कुछ नहीं भरना है, नाम भर देना है, फादर नेम भर देना है, फोटो लगा देना है, परमानेंट एड्रेस जाना है, प्रेजेंट एड्रेस जाना है, डेट ऑफ बर्थ लगा करके मार्कशीट अटैच करनी है। उसके बाद में सारी चीज़ें भरते हुए आपको अपना एम्प्लॉयमेंट अगर कोई की है तो वो एलिजिबिलिटी में एजुकेशन आपकी क्या है, रिलीजियस एजुकेशन क्या लिया है आपने वो डाल देना है। उसकी मार्कशीट भी लगानी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाने हैं। इसके बाद में सारा कुछ भरते हुए आपको एक चीज़ याद रखना, फोटो कॉपीज डिटेल मार्क्स सेपरेटली, जो रिलीजियस एजुकेशन आपकी है वो 3 साल की मार्कशीट ठीक से लगानी है, उसका मेन है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन कुछ है। एक तो वो लोग अपना प्रोफार्मा अभी नीचे दिखा देंगे, वो प्रोफार्मा भर करके उसको अपने सीओ से फॉरवर्ड करवाएंगे। वो प्रोफार्मा फिर जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस, वहां से फॉरवर्ड होगा तो आपके हेडक्वार्टर जो रिक्रूटिंग जोन है वहां पे जाएगा, जो पास वाला होगा वहीं पे जाएगा। उसमें जो आप फॉरवर्ड करेंगे एप्लीकेशन के लिए, तो उसके ऊपर लिफाफे के ऊपर लाल कलर में लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द जेसीओ रिलीजियस कोर्स नंबर 9192। आपको एक ही हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन में भेजना है, 2 में भेजेंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन हैंड रिटन भी हो सकता है, लेकिन जो हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे उसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट कर लेना है और उसी पे भर के जो रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो फिक्स करके उसको भेजना है। उसमें 3 लिफाफे अपने घर का एड्रेस डालते हुए उस पर स्टैम्प लगा हुआ लिफाफा आपको भेजना है, जिसमें एक में एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, दूसरे में कॉल अप नोटिस आएगा, तीसरे में अगर रिजेक्ट होता है आपका एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन रिजेक्शन स्लिप आएंगे। अगर आपका एप्लीकेशन पहले कभी रिजेक्ट हो गया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको आपकी बाउंडेशन नहीं है। अब लास्ट डेट जो है 6 नवंबर 2022 है। एक बार जोन देख लीजिए कि कौन कौन से जोन है। अम्बाला, बेंगलोर, चेन्नई, दानापुर, इसके बाद में IRO दिल्ली कैंट, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, शिलोंग, कुंडरागढ़ और लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर। तो मौलवी, सिया और बौद्ध मूल के लिए यहाँ भेजना है, पंडित, गोरखा कैटेगरी के लिए यहाँ भेजना है, बाकी सबका जो नॉर्मल है वही रहेगा। एक बार प्रोफार्मा देख लीजिए, जो सर्विस में है यानी जो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, तो आप यहाँ पे नाम डालेंगे, यहाँ पे फादर डालेंगे, फोटो फिक्स करेंगे, अपना एड्रेस दोनों डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग सब कुछ डाल करके सर्टिफिकेट लगा देंगे मैट्रिकुलेशन वाला, हमारी स्टेटस लगा देना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनमें से चूज कर लेना है, आप आर्मी में कब एंटाइटल्ड हुए वो लिख देना है, प्रेजेंट क्लास है वो लिख देना है। इस तरीके से एलिजिबिलिटी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, रिलीजियस क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद में लैंग्वेज आप डाल देंगे। इस तरीके से करके आप करेक्टर सर्टिफिकेट डालेंगे, हाई स्कूल सर्टिफिकेट डालेंगे, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट डालेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन का है, फोटो कॉपी ऑफ डिटेल्ड मार्कशीट सेपरेटली फॉर ईच क्वालिफिकेशन, मतलब जो रिलीजियस एजुकेशन है, जो धर्म वाली शिक्षा है उसके लिए जो मार्कशीट है वो डालना है आपको, और निवास प्रमाण पत्र डाल करके आप कर देंगे। यहाँ से अप्रूवल ले लेंगे सीओ का और उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस इस पे साइन करके डाल देगा और ये फॉरवर्ड कर देगा मेन ऑफिस को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।